हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है वेज तेजा नर्सिंग क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक है लिपिड्स। लिपिड शुरू करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लिपिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड और बायोलॉजिकल इन नेचर। लिपिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं। दैट इंक्लूड फैट ऑयल एंड वैक्सेज। इनके अंदर फैट ऑयल और वैक्सेज पाए जाते हैं, चिकने पदार्थ। दे आर insoluble in water but soluble in non-polar solvent such as chloroform और बेंजीन। ये वाटर में insoluble होते हैं, ये पानी में घुलनशील नहीं होते, बट soluble in non-polar solvent। ये क्लोरोफॉर्म और बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में soluble होते हैं। लिपिड्स आर यूटिलाइजिंग बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिपिड्स जीवित ऑर्गेनिजम्स के काम में आते हैं, यूटिलाइज किए जाते हैं। इन द नॉर्मल मैमल्स एटलीस्ट 10 से 20% ऑफ द बॉडी वेट इज लिपिड। नॉर्मल जो मैमल्स होते हैं उनमें लगभग 10 से 20% उनका बॉडी वेट लिपिड गेन करता है। द फॉर्म इम्पोर्टेंट डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट एन अकाउंट ऑफ देयर हाई कैलोरी वैल्यू एंड फैट soluble vitamin A, D, E, K. The form important dietary constituent on account of their high calorie value. ये हमारी डाइटरी का सबसे एसेंशियल पार्ट होता है और ये हाई क्वांटिटी में कैलोरी वैल्यू रखता है। इसके अंदर फैट सोल्यूबल विटामिन भी होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। लिपिड्स आर डिस्ट्रीब्यूट इन ऑल ऑर्गन्स पार्टिकुलरली इन एडिपोज टिश्यू। लिपिड्स सभी ऑर्गन्स में व्यवस्थित रूप से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं एडिपोज टिश्यू के थ्रू, इन विच लिपिड्स रिप्रेजेंट मोर देन 90% ऑफ साइटोप्लाज्म इन सेल। जो लिपिड है वो साइटोप्लाज्म में 90% में पाया जाता है सेल के अंदर। अब हम पढ़ेंगे लिपिड की डेफिनेशन। लिपिड इज ए ग्रीक वर्ड। लिपोज मीन्स फैट। यह एक ग्रीक वर्ड है जो लिपोज से बना है, जिसका मतलब होता है फैट, वसा। लिपिड इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच मेड अप ऑफ ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। लिपिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन से बना हुआ होता है। लिपिड आर इनसोल्युबल इन वाटर और दे आर सोल्युबल इन एल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म। लिपिड वाटर के अंदर घुलनशील नहीं होते, इनसोल्युबल होते हैं, और वो एल्कोहल और क्लोरोफॉर्म के अंदर सोल्युबल होते हैं। लिपिड्स आर फाउंड इन हाइड्रोफोबिक इन नेचर। लिपिड्स हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है पानी से दूर रहने वाले, इनसोल्युबल, फियर ऑफ वाटर। ये फैटी एसिड की चेन है जो 8 कार्बन से जुड़ी हुई है। अब हम पढ़ेंगे फैटी एसिड। फैटी एसिड इज ए सिंपल फॉर्म ऑफ लिपिड। फैटी एसिड लिपिड की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। फैटी एसिड इज ए मोनोकार्बोक्सिलिक अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन। यह एक मोनोकार्बोक्सिलिक अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन होती है। इट मे बी हैव 4 to 36 कार्बन एटम। इसके अंदर 4 से 36 कार्बन एटम पाए जाते हैं। फैटी एसिड आल्सो कॉल्ड एसाइल ग्रुप व्हेन इट इज बाउंड विद एस्टर। फैटी एसिड को एसाइल ग्रुप भी कहा जाता है जब ये एस्टर के साथ जुड़ा हुआ होता है। फैटी एसिड आर एम्फीपैथिक इन नेचर। फैटी एसिड एस्टर के साथ जुड़कर एम्फीपैथिक हो जाते हैं, जो कि वाटर से सोल्यूबल हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल फंक्शंस of lipid. Lipid are stored in a water-free state in the tissue in contact of to carbohydrate, which are heavily hydrated to perform a wide variety of function. Lipids water-free state में टिश्यू के अंदर स्टोर होते हैं, जो कि लिए हाईली हाइड्रेटेड होते हैं और ये बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। The subcutaneous lipids serve as insulating material against atmospheric heat, cold, and protect internal organ. The subcutaneous lipids serve as insulating material.
सबक्यूटनेस लिपिड हमारी स्किन के ऊपर पाया जाता है, जो कि हमें हमारी बॉडी को एम्फोटेरिक हीट, बाहर की जो हीट और कोल्ड है उससे प्रोटेक्ट करता है, और प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन, हमारे अंदरूनी जो भी अंग है उनकी बचाव करता है। दे सर्व एज ए सोर्स ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड एसेंशियल फैटी एसिड। फैटी एसिड सोर्स है सर्व करने के किनके? फैट सोल्यूबल विटामिन्स के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अब हम बात करते हैं पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड हेल्प इन लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल। जो कि पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो हमारी बॉडी में ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करते हैं। लिपिड सर्व एज मेटाबॉलिक रेगुलेटिंग ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। लिपिड होता है वो मेटाबॉलिक रेगुलेशन में काम करता है और स्टेरॉयड हार्मोन को परफॉर्म करता है और प्रोस्टेट ग्लैंड के कार्य में काम करता है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फैटी एसिड। सबसे पहला है सैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको साफा भी कहा जाता है। दूसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसे उसाफा भी कहा जाता है। इन दोनों के दो पार्ट होते हैं, मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड। इट इज अ सिंगल चैन स्ट्रक्चर विच नो डबल बॉन्ड प्रेजेंट। यह एक सिंगल चैन स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर एक भी डबल बॉन्ड नहीं होता। दे हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, दे आर सॉलिड इन रूम टेम्परेचर। ये इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, बहुत हाई डिग्री के टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं और रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ये कुछ सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल हैं, जैसे लुएरिक एसिड, और ये इसकी स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये अब हम आते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पे। इट हैज़ डबल बॉन्ड एंड हैज़ मोर देन वन चैन। इसके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और एक से ज़्यादा चैन होती हैं। इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड दैट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है और ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल है लोइलोइक एसिड, ऑयलिक एसिड और पैलेमेंटोलोइक एसिड। उसके बाद इसके टाइप आता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको मुफा भी कहते हैं, हैव वन डबल बॉन्ड एंड दे आर यूजुअली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसके अंदर एक ही डबल बॉन्ड पाया जाता है और ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है। इसके अंदर ऑयलिक फॉर्म्स, ग्राउंड नट, कॉटन सीड्स, ऑलिव ऑयल आर रिच्ड इन मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एज कम्पेयर टू अदर ऑयल्स। और ऑयल्स के मुकाबले कॉटन सीड्स, ग्राउंड नट, ऑलिव ऑयल, इनके अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अधिक मात्रा में पाया जाता है। मुफा विच हैज 18 कार्बन्स एंड वन डबल बॉन्ड एट कार्बन 9 बिटवीन अदर 9 कार्बन। इसके अंदर 18 कार्बन्स होते हैं और 9 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। दोनों साइड 9 कार्बन होंगे और बीच के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। उसके बाद आते हैं सेकेंड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पुफा, हैव मोर देन वन डबल बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल एंड आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड पाए जाते हैं और ये रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट में होता है। उसके बाद पुफा हेल्प इन रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल एंड द लोअर द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है और हार्ट डिजीज को नामात्र करने का काम करता है। इसके अंदर एग्जांपल होते हैं सोयाबीन, वॉलनट, सनफ्लावर सीड्स, विच आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट एंड फ्रूट्स। ये प्लांट के फ्रूट्स में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये उसकी स्ट्रक्चर होती है। ये फिर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये इसकी स्ट्रक्चर है। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। तो इसमें सबसे पहला आता है सिंपल लिपिड, जिसको होमोलिपिड भी कहा जाता है।
सिंपल लिपिड हैज फैटी एसिड एंड एस्टर ऑफ एल्कोहल ग्रुप। सिंपल जो लिपिड होता है उसके अंदर एक फैटी एसिड होता है और एस्टर ग्रुप होता है एल्कोहल ग्रुप का। इसका एग्जांपल है फैट्स एंड ऑयल। एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल द डिफरेंट इन फैट ऑयल विच ओनली फिजिकल। एस्टर ऑफ फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ होता है जो कि डिफरेंट दिखता है फैट और ऑयल से ओनली फिजिकल भारी तौर पे। दैट ऑयल इज लिक्विड एंड फैट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये ऑयल होता है और लिक्विड होता है। अगर ये ऑयल फॉर्म में है तो लिक्विड स्टेट में होगा, अगर ये फैट फॉर्म में है तो सॉलिड स्टेट में होगा एट द रूम टेम्परेचर के ऊपर। उसके बाद आता है वैक्स। एस्टर ऑफ फैटी एसिड यूजुअली लॉन्ग चेन विद एल्कोहल और अदर ग्लिसरॉल। These alcohol may be allopathic is most commonly found in waxes. एस्टर फैटी एसिड का एस्टर होता है वो यूजुअली अल्कोहल के साथ जुड़ा हुआ होता है और अदर देन ग्लिसरॉल। और वैक्स के अंदर दीज अल्कोहल में भी एलोपैथिक, ये अल्कोहल एलोपैथिक नेचर के होते हैं जो कि कॉमनली वैक्सेज के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद आता है ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड वो फॉर्म है जिसके अंदर फैटी एसिड स्टोर होता है। When three fatty acid are attached, then it is called ट्राइग्लिसराइड। जब तीन फैटी एसिड आप आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। ये ट्राइग्लिसराइड की स्ट्रक्चर है। उसके बाद आता है सेकंड कॉम्प्लेक्स लिपिड। इसको कंपाउंड रेट्रोलिपिड भी कहा जाता है। इन दिस टाइप ऑफ फैटी एसिड एस्ट्रिफाइड विद एल्कोहल बट इट हैज सम मोर एडिशनल ग्रुप। इस तरह के जो फैटी एसिड होते हैं वो एस्ट्रिफाइड होते हैं एल्कोहल से, पर इनमें कुछ एडिशनल ग्रुप भी ऐड होते हैं जैसे कि फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन। अब फैटी एसिड तीसरे में क्लासिफाइड हुआ होता है उसका नाम है ड्राइव्ड लिपिड। दे आर सब्सटेंस विच ड्राइव्ड फ्रॉम सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड। ये वो सब्सटेंस है जो कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड दोनों से बने हुए होते हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉयड, मोनोहाइड्रेट्स। अब हम एक कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि आर्टरीज में हो जाती है ज़्यादा लिपिड और फैट ब्लॉक होने के कारण। इट इज आल्सो नोन एज आर्टरियोस्क्लेरोसिस और हार्डनिंग ऑफ आर्टरी इज मास्क डिजीज ऑफ आर्टरी। इसको आर्टरियोस्क्लेरोसिस भी कहा जाता है और हार्डनिंग कठोर हो जाती है आर्टरी एंड मास्क ऑफ आर्टरी डिजीज, ये आर्टरी का एक डिजीज भी माना जाता है। इट ऑकर ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड, कैल्शियम, ब्लड कंपोनेंट्स, CHO, कार्बोहाइड्रेट, फाइब्रस टिश्यू ऑन द इनिशियल लेयर ऑफ आर्टरी। ये इसलिए ओकर होता है कि जब लिपिड, कैल्शियम, ब्लड कंपोनेंट्स और कार्बोहाइड्रेट और फाइब्रस टिश्यू आर्टरी की इनिशियल लेयर पर चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं तो वो उसे जकड़ कर रखने की कोशिश करता है जिसकी वजह से ब्लड ब्लॉक हो जाता है आर्टरी के अंदर, विच रिजल्ट इन नेसेसरी एंड स्टेनोसिस ऑफ लुमन। ये इसके कारण से आर्टरी नैरो हो जाती है और स्टोनिस ऑफ लुमन, स्टेनोसिस हो जाता है लुमन के अंदर। अब हम पढ़ेंगे इसके रिस्क फैक्टर। यूज टबैको प्रोडक्ट, तंबाकू का सेवन करने से हो सकता है ये। हाई फैट इंटेक, ज़्यादा तला हुआ और ऑयली खाने से हो सकता है। डायबिटिक से हो सकता है। ज़्यादा ओबेसिटी स्ट्रेस से हो सकता है मोटापे की वजह से। लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर प्रॉपर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो उसकी वजह से भी एर्थ्रोक्लोरोसिस हो सकता है। उसके बाद आते हैं साइन एंड सिम्टम। सबसे पहले हार्ट में एंजिमा आता है और MI अटैक आता है। उसके बाद ब्रेन में एस्चेमिक अटैक और ब्रेन में स्ट्रोक भी आ सकता है। पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में हाइपरटेंशन की कंडीशन बढ़ सकती है। अब हम पढ़ेंगे इसके मैनेजमेंट। मॉडिफिकेशन ऑफ रिस्क फैक्टर, इसके रिस्क फैक्टर को बदलना या उनसे बचाव रखना। ए कंट्रोल एक्सरसाइज प्रोग्राम, एक व्यवस्थित एक्सरसाइज का प्रोग्राम हमेशा रखना। मेडिकेशन, ड्रग्स या मेडिसिन लेकर इसको रोकना। सर्जिकल मेथड, बाईपास सर्जरी। सर्जिकल मेथड में उसकी सर्जरी होगी और आर्टरी को साफ किया जाएगा ताकि
ब्लड रेगुलेट हो सके। उसके बाद पढ़ेंगे हम नर्सिंग मैनेजमेंट, प्रोवाइड प्रॉपर इन्वायरमेंट फॉर द पेशेंट। ये नर्स के काम होते हैं कि पेशेंट को प्रॉपर और गुड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। इनकरेज फॉर प्रॉपर रेस्ट, पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट के लिए इनकरेज करें। जितनी अच्छी रेस्ट लेगा उतना थोड़ा गुड फील होगा। इनकरेज फॉर रेगुलर एक्सरसाइज, उसे रेगुलर एक्सरसाइज के लिए इनकरेज करना है, बढ़ावा देना है। प्रमोट फ्लूइड इंटेक डेली, उसका फ्लूइड इंटेक बढ़ा देना है और व्यवस्थित रूप से उसको फ्लूइड की मात्रा देते रहना है। टेक हेल्थी डाइट, उसकी डाइट एकदम हेल्थी और फैट और ऑयल बंद कर देने हैं। इम्प्रूव लाइफस्टाइल, उसकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना। अब हम इनका सुपरफिशियल डाइजेशन देखेंगे। सबसे पहले माउथ में लिपिड ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में आएगा। माउथ के अंदर लैंग्वेज लाइपेज प्रेजेंट होता है जो कि इसका ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद ये इसके बाद ट्राइग्लिसराइड हमारे स्टोमक में जाता है जिसमें HCl प्रेजेंट होती है। स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक लाइपेज और लैंग्वेज लाइपेज जो कि ट्राइग्लिसराइड को डाइग्लिसराइड और फैटी एसिड में तोड़ देते हैं, और जो कि डाइग्लिसराइड और फैटी एसिड में तोड़ते हैं उसको कहते हैं हम